नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है इस वीडियो में, और 1 और 2 पहले ही हमने देख लिया। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्टकट में फसाई भी कहते हैं, इसने तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया है। और इस तीसरे राज्य खाद्य सूचकांक में पहला स्थान गुजरात को मिला है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को। तो 1 और 2 कथन इसका सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 1 और 2 गलत वाला छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट है, किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ? तो अमेरिका की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन, और वो भी वर्चुअली संपन्न हुआ है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2021 का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, उससे संबंधित पहला जो सही कथन है कि इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 132 यानी 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। और तीसरा एक सही कथन है कि भारत को इसमें 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि 46th रैंक प्राप्त हुआ है भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? तो यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में भारत उभरा है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन को पायलट चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा? तो पायलट चरण में ही 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है। किस चीज़ का? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो पंजाब के 16वें नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ग्रहण किया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ स्थापित मेसर सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है? तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में भी वैसे एक फैक्ट है कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं, और इन्होंने शुभारंभ किया है मेसर सहारा फ्रोजन फूड्स का मुरैना में। मुरैना मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह पुरस्कार मतलब कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेस फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई थी। तो 1957 में रेमन मैग्सेस फाउंडेशन द्वारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना की गई है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है, इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया। तो ये भी कथन सही है, इसलिए विकल्प डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको KVIC भी कहते हैं शॉर्टकट में, द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो स्पिन योजना नाम है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्म दिवस है उसको सेवा दिवस के रूप में मतलब मनाया जाता है। तो ये विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन में फैक्ट था। नेक्स्ट, किन देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। तो कुछ और भी अभी दोनों वीडियो में हमने देखा था, पिछले वाले दोनों वीडियो में। जैसे एक देखा था हमने अजय वॉरियर, तो ये भारत और यूके के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। जीमेक्स हमने देखा था, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और जापान के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। फिर एक सूर्य किरण, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। और तीसरा मित्र शक्ति भी हमने देखा है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसे मित्र शक्ति नाम दिया गया है। तो ये हमने एक तरह से शॉर्ट रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो में इस वाले में क्या था? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो जब अब कोई नया अभ्यास आएगा तो इन पांचों के साथ देखेंगे। नेक्स्ट, 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित हुआ? तो 15 सितंबर 2021 को भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ है। और एक क्वेश्चन भी आया था कि अमेरिका की मेजबानी में
वर्चुअली ही हुआ है कोविड-19 वैश्विक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 में विवाह होने के कितने दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कराना अनिवार्य होगा? तो 30 दिन के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। राजस्थान से संबंधित एक हमने पढ़ा था मिशन निर्यातक बनो, तो ये राजस्थान सरकार की योजना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। दिवस से संबंधित हमने 2-3 फैक्ट देख रखे हैं दोनों वीडियो में। पहला था विश्व जैव ईंधन दिवस, तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस, तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और विश्व समुद्री दिवस ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर वाला 2 हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर, अब 12 दिन बाद यानी कि 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। और 7 अक्टूबर तो याद रहेगा क्योंकि कई बार हो गया, विश्व कपास दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। नेक्स्ट, फिर से दिवस आएगा तो सारा मिला के देखेंगे। किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो हरमिलन वैंस ने बनाया है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा आरबीआई और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को जोड़ने की योजना की घोषणा की है? तो सिंगापुर और आरबीआई के बीच में ये घोषणा हुआ है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले कथन पर विचार करते हैं और क्वेश्चन में भी एक फैक्ट है। तो पहला जो सही कथन है, इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो बिल्कुल सही है। ये सतत विकास रिपोर्ट जो सूचकांक जारी किया गया है, लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, तो इसमें 165 देशों को रैंकिंग दी गई है। दूसरा ये है कि फिनलैंड को 165 देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा ये कि भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो तीनों सही कथन था, इसलिए विकल्प इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक फैक्ट है, क्या है देखिए, लिखा हुआ है कि सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और वर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड जारी किया गया। तो जारी कौन करता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड? तो ये SDSN और वर्टल्समैन स्टिफ्टंग ये दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये इसमें फैक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो बहरीन में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि-P यानी कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो DRDO ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है और इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, तो वही सिर्फ पढ़ेंगे। इस बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, से सफल परीक्षण किया गया है। तीसरा, इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान और चीन दोनों इसके जद में आएगा। अब कौन सा मिसाइल है? अग्नि प्राइम। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के नए अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया किन्हें? तो मिनेश साह, फिर से बोल रहा हूँ, मिनेश साह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, एक हमने पढ़ा था कि नेशनल वुमेन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा को पुनः नियुक्ति, मतलब रेखा शर्मा की पुनः नियुक्ति हुई है 3 साल के लिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है अभी? तो रेखा शर्मा। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो सित्सी डांगरिंगवंगा नाम है, ये पेन पिंटर पुरस्कार मिला है इनको, सित्सी डांगरिंगवंगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। 2-3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 1 लाख अग्रिम पंक्ति के जो कर्मी होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। ये नाम
फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार मिला किनको? सितसी डांगा रेमबंगा। जवान पे चढ़ ही नहीं रहा है, क्या दिमाग में चढ़ के याद रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है? तो 112 आकांक्षी जिलों में एक अभियान का शुरुआत किया गया है पिरामल फाउंडेशन द्वारा, जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई है? 30 सितंबर 2021 तक कटौती करने की सिफारिश की गई है। अब तो ये डेट पार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा उड़ीसा के 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की है? तो 51% पूंजी को अधिग्रहण के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो ये समिति गठित हुई थी डॉक्टर के.पी. कृष्णन की अध्यक्षता में। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया जाता है। इससे पहले भी हमने कई दिवस के बारे में देखा है, तो ये वाला याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। और जब नेक्स्ट डे आएगा तो उसमें हम सारा इसको मिला करके फिर से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है। भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया। तो साजन प्रकाश पहले तैराक बन गए हैं भारत के। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भूटान में शुरू हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, ये विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी आता है ना, जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालता है। कितना स्थान है भारत का? 142वां स्थान है इसमें अभी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक अनुपम खेर हैं। और 2 पुस्तक के बारे में और हमने पिछले वीडियो में देखा था। एक था बैटलफील्ड रानागंज, तो ये इसके लेखक थे विश्राम बेडेकर। और एक था सेक्रेड गेम्स, इसके लेखक थे विक्रम चंद्रा। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, सुझाव जरूर दीजिए और सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए नहीं। थैंक यू।